गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो बच्चे, आपके चैप्टर 4 आगे बढ़ाते हैं बेटा। अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चे वो है इफ़ेक्ट। ध्यान से समझना बेटा। इफ़ेक्ट ऑफ रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, यानी शॉर्ट में अगर बोला जाए तो नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस। और बेटा एक दूसरा हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे बेटा काफ़ी मिलते जुलते हैं, इफेक्ट ऑफ अ रिफ्यूजल ऑफ अ पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस, दैट इज नॉन परफॉर्मेंस। और बेटा हेडिंग मेरे साथ साथ लिखना बेटा, दोनों काफ़ी हद तक चीज़ें रिलेटेड हैं तो देखनी है ध्यान से। पहला है नॉन एक्सेप्टेंस, नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस, और दूसरा है एंड नॉन परफॉर्मेंस। नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस एंड नॉन परफॉर्मेंस। बेटा दो बातें हैं। पहली है नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस, नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस, और दूसरा है बेटा नॉन परफॉर्मेंस। तो एक है बेटे नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस और दूसरा है नॉन परफॉर्मेंस। बेटा थोड़ा सा डिफरेंस आप समझना दोनों में पहले, फिर मैं आपको ना एग्जाम्पल से केस पूरा समझाऊंगा। बेटा ध्यान से, बेटा नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस का क्या मतलब हुआ, बेटा ध्यान से सुनना। अच्छा, कल वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि परफॉर्मेंस देना किसका काम है, प्रॉमिसर का, ठीक है। और उसकी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करना किसका काम है बेटा, प्रॉमिसी का। यानी बेटा मुझे एक बात बताओ, दो पार्टीज हैं, प्रॉमिसर और बेटा प्रॉमिसी, ठीक है, दो पार्टीज है बेटे। बेटा प्रॉमिसर प्रॉमिसी को प्रॉमिस देता है, प्रॉमिसर प्रॉमिसी को प्रॉमिस करता है। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, प्रॉमिस को पूरा करना, प्रॉमिस की परफॉर्मेंस देना बेटा किसका काम है, प्रॉमिसर का, है ना। प्रॉमिसर का काम क्या है, परफॉर्मेंस देना। और बेटा प्रॉमिसी का काम क्या है, उसकी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करना, यानी एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस। तो बेटा बात समझो, प्रॉमिस को पूरा करना बेटा किसका काम है, प्रॉमिसर का। और जो प्रॉमिस, जो परफॉर्मेंस प्रॉमिसर दे रहा है उसकी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करना किसका काम है, प्रॉमिसी का। तो बेटा मैंने क्या कहा, प्रॉमिसर का काम क्या है, परफॉर्मेंस देना, और प्रॉमिसी का काम क्या है, उसकी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करना। अब ऊपर पढ़ो और नोटिस करो गलती किससे हुई है, नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस। बेटा अपने आप समझो और मुझे बताओ, नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस। बेटा नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब क्या हुआ, बेटा इसका मतलब हुआ प्रॉमिसर अपनी परफॉर्मेंस देना चाहता है, जो प्रॉमिसर है वो अपनी परफॉर्मेंस देना चाहता है, लेकिन प्रॉमिसी उसकी परफॉर्मेंस को लेने से मना कर रहा है। मतलब प्रॉमिसी उसकी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करने से मना कर रहा है बेटा। तो बताओगे बेटे, ध्यान से समझो,
प्रॉमिसर अपनी परफॉर्मेंस देना चाहता है। मैं प्रॉमिसर हूं बेटा, मैं अपने प्रॉमिस को पूरा करना चाहता हूं, लेकिन आप यानी प्रॉमिसी, आप मेरी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करने से क्या कर रहे हो, मना कर रहे हो बेटा। तो गलती बेटा किसके पार्ट पे है, प्रॉमिसी के पार्ट पे है ना, ठीक है। अच्छा अब ये देखो बेटा, फिर से जरा लिखो, दो पार्टीज हैं बेटे, प्रॉमिसर और बेटा प्रॉमिसी। तो बेटा प्रॉमिसर प्रॉमिसी को प्रॉमिस देता है। अब मुझे दोबारा बताओ, प्रॉमिसर का काम क्या है, प्रॉमिसर का काम है परफॉर्मेंस देना, अपने वादे को पूरा करना, यह प्रॉमिसर का काम है। और प्रॉमिसी का काम है उसकी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करना। तो एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस, ये उसका काम है बेटा प्रॉमिसी का। अब पढ़ो हेडिंग, नॉन परफॉर्मेंस। यानी बेटा एक बात समझो बेटा, प्रॉमिसी तो आपकी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करना चाहता है, लेकिन प्रॉमिसर अपनी परफॉर्मेंस दे ही नहीं रहा है। बेटा गलती किससे हो रही है, प्रॉमिसर से गलती हो रही है। प्रॉमिसी तो कह रहा है तू परफॉर्मेंस दे तो मैं एक्सेप्ट करूंगा तेरी परफॉर्मेंस को, लेकिन प्रॉमिसर अपनी परफॉर्मेंस को देने से मना कर रहा है। यानी गलती बेटा किसके पार्ट पे है, प्रॉमिसर के पार्ट पे गलती है। तो बेटा ध्यान से समझो, पहला जो केस है उसमें क्या है, प्रॉमिसर अपनी परफॉर्मेंस देना चाहता है, लेकिन प्रॉमिसी उसकी परफॉर्मेंस को लेने से इनकार कर रहा है। तो गलती किसके पार्ट पे है बेटा, प्रॉमिसी के पार्ट पे। दूसरे केस में प्रॉमिसी तो परफॉर्मेंस लेना चाहता है, लेकिन प्रॉमिसर अपनी परफॉर्मेंस को देने से मना कर रहा है। पक्का बताओ बेटा, क्लियर हुआ, ठीक है। तो गलती किसके पार्ट पे है बेटा, प्रॉमिसर के पार्ट पे है। अब इसके बेटा कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं वो हमें बेटा समझने हैं। डिफरेंस बेटा दोनों केस में क्लियर हुआ, कॉपी करो बेटा इससे पहले, फिर मैं आपको ना इसके कॉन्सिक्वेंसेस समझाना शुरू करता हूं। बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा बेटा ध्यान से चलना है। करें, आ जाओ बेटा, पहले चलेंगे नॉन एक्सेप्टेंस पे, एग्जाम्पल से समझेंगे। नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस, नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस। बेटा पहले बताओ मुझे, नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस का क्या मतलब मैंने बताया। मैंने आपको बताया प्रॉमिसर अपने प्रॉमिस की परफॉर्मेंस देना चाहता है, प्रॉमिसर परफॉर्मेंस देना चाहता है, लेकिन प्रॉमिसी उसकी परफॉर्मेंस को लेने से इनकार कर रहा है। आओ बेटा एग्जाम्पल समझते हैं। मिस्टर ए, बेटा ये मिस्टर ए ना एक मशहूर सिंगर है बेटा, और एक तरफ है मिस्टर बी। बेटा मिस्टर बी का ना एक थिएटर है, थिएटर, ठीक है। तो बेटा हुआ क्या, ध्यान से सुनना, हुआ क्या बेटा, ये जो मिस्टर बी था ना, इसने बेटा मिस्टर ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि क्या तुम मेरे थिएटर में अपनी परफॉर्मेंस देना चाहोगे, सिंगिंग की परफॉर्मेंस देना चाहोगे। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें 4 दिन परफॉर्मेंस देनी है, 4 days, ठीक है। मैं तुम्हें रोज के ₹1,00,000 दूंगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, बी ए से कह रहा है कि क्या तुम मेरे थिएटर में अपनी सिंगिंग परफॉर्मेंस देना चाहोगे 4 days के लिए, रोज का ₹1,00,000 मिलेगा। तो ए ने बी से कहा आई प्रॉमिस टू गिव माई परफॉर्मेंस
I promise to give my performance at your theater for rupees कितने 1 लाख रुपीज पर डे फॉर 4 days। तो मैं वादा करता हूं कि मैं अपनी परफॉर्मेंस तुम्हारे थिएटर पे दूंगा, रोज का 1 लाख रुपए मुझे मिलेगा 4 दिन के लिए। ठीक है, तो बेटा प्रॉमिस किसने किया है? ए ने, सिंगर ने। तो सिंगर तो बन गया बेटा प्रॉमिसर, सिंगर तो बन गया बेटा प्रॉमिसर। ठीक है, और बेटा ये जो थिएटर ओनर है ये बेटा हमारा क्या बन गया? प्रॉमिसी। तो ये थिएटर ओनर हमारा बन गया बेटा प्रॉमिसी। लो बच्चे कॉपी करो। केस क्लियर हुआ बेटा? तो ए ने प्रॉमिस किया है, सिंगर ने प्रॉमिस किया है कि मैं अपनी सिंगिंग परफॉर्मेंस तुम्हारे थिएटर पे दूंगा, रोज का 1 लाख रुपए मुझे मिलेगा 4 days तक, मतलब 4 दिनों का 4 लाख रुपए। बात समझ आई बेटा? अब ध्यान से सुनना बेटा। अब बेटे हुआ क्या? अब हुआ क्या? ए arrives at B's theater. A arrives at B's theater on appointed day. On appointed day to give his performance. तो बेटा A जो था, जो डेट, जो दिन डिसाइड हुआ था बेटा, वो अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए बी के थिएटर पे पहुंच गया। बट बी रिफ्यूजेस टू टेक एज परफॉर्मेंस। बी ने बोला यार वो शो जो थे ना वो कैंसिल हो गए, जो शो जो थे वो कैंसिल हो गए, या यार तेरी जगह हमने किसी और सिंगर को हायर कर लिया है, तेरी अब जरूरत नहीं है। बात समझना बेटा जो मैं कहूंगा। तो बेटा अब हुआ क्या है, जो दिन डिसाइड हुआ था ना, ए तो पहुंच गया बी के थिएटर पे अपनी परफॉर्मेंस को देने के लिए, लेकिन बी ने उसकी परफॉर्मेंस को लेने से कर दिया मना। बी ने कहा तेरी जगह हमने किसी और सिंगर को हायर कर लिया है, तो अब तेरी कोई जरूरत नहीं है। बात बेटा समझ आई? इसका मतलब समझो, प्रॉमिसर अपनी परफॉर्मेंस देना चाहता है बेटा, लेकिन प्रॉमिसी उसकी परफॉर्मेंस को लेने से मना कर रहा है। मैं आपके थिएटर पे गाना गाना चाहता हूं, मैं अपनी परफॉर्मेंस देना चाहता हूं, लेकिन आप मना कर रहे हो मेरी परफॉर्मेंस को लेने से। तो बेटा ऐसे केस में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने कुछ बातें कही हैं बेटा। क्या? या मैं चलो थोड़ा सा ऐसे कहूं बेटा, एक बार बताओ पहले, कॉन्ट्रैक्ट को किसने तोड़ा? ए ने तोड़ा या बी ने? प्रॉमिसर ने तोड़ा या प्रॉमिसी ने? बेटा प्रॉमिसी ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा ना, तो लॉ ने बताओ किसको राइट्स दिए हैं? प्रॉमिसर को राइट्स दिए हैं, राइट्स ऑफ प्रॉमिसर, राइट्स ऑफ प्रॉमिसर। लॉ ने क्या क्या राइट्स प्रॉमिसर को दिए हैं वो हम समझेंगे। राइट्स ऑफ प्रॉमिसर, पहला राइट, सुनो बेटा, पहला राइट लॉ ने प्रॉमिसर को क्या दिया है? पहला राइट दिया है प्रॉमिसर को नॉन परफॉर्मेंस के लिए लायबल नहीं ठहरा सकता बेटा। तो सुनो, प्रॉमिसर को नॉन परफॉर्मेंस के लिए लायबल नहीं ठहरा सकता। और बात भी समझ आती है ना बेटा, प्रॉमिसर तो अपनी परफॉर्मेंस देना चाहता था, उसकी परफॉर्मेंस को लेने से किसने मना करा? प्रॉमिसी ने। तो प्रॉमिसी बाद में प्रॉमिसर को नॉन परफॉर्मेंस के लिए लायबल नहीं ठहरा सकता। तो पहला राइट क्या दिया है प्रॉमिसर को? प्रॉमिसी कैन नॉट होल्ड प्रॉमिसर
लायबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस। तो बाद में प्रॉमिसी प्रॉमिसर को नॉन परफॉर्मेंस के लिए लायबल नहीं ठहरा सकता। भाई प्रॉमिसर तो अपनी परफॉर्मेंस देना चाहता था, उसकी परफॉर्मेंस को लेने से मना किसने करा? प्रॉमिसी ने। तो प्रॉमिसी बाद में प्रॉमिसर को नॉन परफॉर्मेंस के लिए लायबल नहीं ठहरा सकता। दूसरी बात बेटा, दूसरा राइट प्रॉमिसर को क्या दिया है? प्रॉमिसर कैन promiser can exercise all his rights under the contract. Promiser can exercise all his rights under the contract। मतलब बेटा जिस जिस चीज पे प्रॉमिसर का हक था ना, जो जो प्रॉमिसर का राइट था कॉन्ट्रैक्ट में, वो हर उस राइट को ले सकता है बेटा। और मैं अगर बात करूं आपसे, क्या राइट था बेटा प्रॉमिसर का? उसे 1 लाख रुपए रोज के मिलने थे बच्चे। फॉर हाउ मेनी डेज? 4 डेज। ये उसका राइट है। दिस इज प्रॉमिसर्स राइट। तो वो हर वो राइट उस कॉन्ट्रैक्ट में ले सकता है जिस पे उसका हक है। तो बेटा ही कैन क्लेम, therefore he can claim rupees 4 लाख। 4 लाख कैसे आए बेटा? 1 दिन के 1 लाख रुपए, तो 4 दिन के 4 लाख रुपए फ्रॉम प्रॉमिसी। तो वो चाहे तो प्रॉमिसी से 4 लाख रुपए, रोज के 1 लाख रुपए के हिसाब से 4 लाख रुपए वो प्रॉमिसी से क्लेम कर सकता है। बेटा पहले बताओ बात समझ आई? तो याद रखना, मैं प्रॉमिसर हूं बेटा, मैं अपनी परफॉर्मेंस देना चाहता हूं, लेकिन आप मेरी परफॉर्मेंस को लेने से क्या कर रहे हो? मना। तो लॉ ने बेटा मेरी साइड ली है। लॉ ने कहा है पहली बात, प्रॉमिसी तुझे नॉन परफॉर्मेंस के लिए लायबल नहीं ठहरा पाएगा। क्यों? क्योंकि तू तो अपनी परफॉर्मेंस सच्चे दिल से देना चाहता था, प्रॉमिसी ने तेरी परफॉर्मेंस को लेने से करा मना, तो बाद में वो तुझे नॉन परफॉर्मेंस के लिए लायबल नहीं ठहरा सकता। पहली बात। दूसरी बात, जिस जिस चीज पे तेरा हक बनता है कॉन्ट्रैक्ट में, तू हर वो चीज प्रॉमिसी से क्लेम कर सकता है। और मेरा हक बेटा कितने रुपए पे बनता था? रोज के 1 लाख रुपए पे मेरा हक बनता था फॉर 4 डेज। तो 4 लाख रुपए पे मेरा हक है बेटा, ये मैं प्रॉमिसी से क्लेम कर सकता हूं। ये तो केस है बेटा नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस का। लो बेटा कॉपी करो, फिर हम दूसरा केस करते हैं नॉन परफॉर्मेंस का। समझ आ रहा है बेटा सबको? ठीक है, चलो बेटे अब करते हैं जरा बी पार्ट। बी पार्ट है बेटा नॉन परफॉर्मेंस का। ध्यान से देखना है बस बेटा। नॉन परफॉर्मेंस, अभी हमने ऊपर किया था नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस, अब हम करेंगे नॉन परफॉर्मेंस। बेटा नॉन परफॉर्मेंस का मतलब क्या हुआ? जो प्रॉमिसी है ना बेटा, जो प्रॉमिसी है, ध्यान से सुनना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। जो प्रॉमिसी है वो तो परफॉर्मेंस चाहता है, लेकिन प्रॉमिसर जो है वो अपनी परफॉर्मेंस को देने से क्या कर रहा है? मना कर रहा है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। एग्जाम्पल बेटा, एग्जाम्पल मैं सेम ही रख रहा हूं, सिंगर और थिएटर वाला। तो ए बेटा एक सिंगर है, ठीक है, और बी बेटा बी का थिएटर है। तो ए ने बेटा बी को प्रॉमिस करा, आई प्रॉमिस टू sing at your theater for 4 days at the rate of rupees 1 lakh per day।
तो मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे थिएटर पे 4 दिन तक गाना गाऊंगा, 4 दिन तक अपनी परफॉर्मेंस दूंगा, सिंगिंग परफॉर्मेंस, रोज का 1 लाख रुपए दोगे तुम मुझे। अच्छा, किसने प्रॉमिस किया है बेटा? ए ने। तो ए हमारा कौन बन गया? प्रॉमिसर। ए हमारा बन गया प्रॉमिसर, और बेटा बी हमारा प्रॉमिसी बन गया। बी हमारा प्रॉमिसी बन गया। ठीक है, अब बेटा हुआ क्या, ध्यान से सुनना। अब जरा मैं थोड़ी सी बेटा डिफरेंट कुछ बातें करूंगा, सुनना मेरी बात। बेटा अब जैसे ही ना ए ने ये वादा किया कि मैं तेरे थिएटर पे गाना गाऊंगा 4 दिन तक, बी ने क्या करा बेटा? बी ने शहर शहर में बेटा होर्डिंग्स लगा दी बड़ी बड़ी कि हमारे थिएटर पे ए, जो कि एक बहुत मशहूर सिंगर है, वो गाना गाने आने वाला है, इस तारीख को उसके परफॉर्मेंसेस होंगी। एडवर्टिजमेंट्स दे दिए बेटा, रेडियो में चला दिया, टीवी पे एडवर्टिजमेंट्स दे दिए, बहुत पब्लिसिटी करी बेटा बी ने। और बेटा उसकी वजह से हुआ क्या? 4 दिन बेटा हाउसफुल, 4 दिन हाउसफुल। तो बी का जो थिएटर है बेटा वो हो गया हाउसफुल। 4 दिन बेटा एडवांस बुकिंग, हाउसफुल। और बी ने बेटा एस्टीमेट, पता है क्या करा? बी ने एस्टीमेट करा कि यार मुझे प्रॉफिट पता है कितना होगा? 5 लाख रुपीस पर डे। मुझे एक दिन में 5 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा, मतलब 4 दिनों में 20 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा लूंगा अगर ए मेरे थिएटर में सिंगिंग परफॉर्मेंस दे देता है तो। बात समझ आई बेटे? क्लियर? अब क्या हुआ बेटा? अब थोड़ी सी ध्यान से सुनना बेटा। ऑन फर्स्ट डे ए fails to arrive at B's थिएटर। बेटा अब हुआ क्या? जो पहला दिन बेटा डिसाइड हुआ था ना, पब्लिक सारी बेटा थिएटर में वेट कर रही है कि ए आएगा, अपनी सिंगिंग परफॉर्मेंस देगा, मज़ा आएगा। लेकिन बेटा हुआ क्या? ए थिएटर पे परफॉर्मेंस देने पहुंचा ही नहीं बेटा, फ़ोन स्विच्ड ऑफ है। बी कॉल कर करके थक गया, फ़ोन नहीं लग रहा है बेटा ए का। यानी बेटा अगर आप नोटिस करो, किसने डिफ़ॉल्ट कमिट किया है बेटा? ए ने डिफ़ॉल्ट कमिट किया है। दिस इज़ अ केस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस। बेटा नॉन परफॉर्मेंस का क्या मतलब हुआ? बी तो परफॉर्मेंस लेना चाहता है ए की, लेकिन ए अपनी परफॉर्मेंस देने से क्या कर रहा है? मना कर रहा है बेटा। ए ने क्या कमिट कर दिया? डिफॉल्ट। पक्का? अब बताओ बेटा किसने डिफॉल्ट कमिट किया? प्रॉमिसर ने। तो बेटा लॉ ने किसकी साइड ली? प्रॉमिसी की साइड ली ना। तो बात करते हैं प्रॉमिसी के क्या राइट्स हैं जो लॉ ने प्रॉमिसी को दिए हैं। ध्यान से सुनना बेटा, डिफरेंट है। राइट्स ऑफ प्रॉमिसी बेटा क्या क्या है? क्या क्या राइट्स हैं जो लॉ ने प्रॉमिसी को दिए हैं? बेटा लॉ ने प्रॉमिसी को ना बच्चे 2 राइट्स दिए हैं। ध्यान से सुनना है बेटा, डिफरेंट है। या तो बेटा प्रॉमिसी टर्मिनेट कर सकता है, टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, या तो प्रॉमिसी कॉन्ट्रैक्ट को बेटा क्या कर दे? टर्मिनेट। ठीक है? या फिर कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट। डिफरेंस क्या है बेटा वो समझना है। या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या करे? कंटिन्यू। ध्यान से सुनना बेटा। या तो बेटा प्रॉमिसी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दे, खत्म कर दे, या कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करे। क्या मतलब है बेटा? सुनना बेटा, ए जो था वो पहले ही दिन
सिंगिंग परफॉर्मेंस देने के लिए थिएटर में नहीं आया, ठीक है, तो बी के पास ये राइट है कि वो उसी दिन बेटा कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दे, खत्म कर दे। मतलब तुझे बाकी 3 दिन भी मेरे थिएटर में गाना गाने आने की जरूरत नहीं है, मैं किसी और को ले लूंगा। बात समझो बेटा मैं जो कह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं कि बेटा ए जो है वो फर्स्ट डे थिएटर पे, तो बेटा हम जो बात कर रहे थे अभी, मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा जो मैं कहूंगा। बेटा पता क्या, ए ने बी के थिएटर पे गाना गाने से करा मना पहले ही दिन, तो बी के पास बेटा क्या राइट है कि वो ए के साथ हुए हुए कॉन्ट्रैक्ट को आज अभी इसी वक्त खत्म कर दे बेटा, खत्म कर दे उसके साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और बेटा सुनो, उसकी वजह से, कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की वजह से जो नुकसान बी को हुआ है, उस नुकसान की भरपाई बेटा वो किससे करवाए, ए से करवाए। तो मैं अगर सिंपल वर्ड्स में बेटा बोलता हूं, नुकसान यानी डैमेजेस जितने बेटा किसको हुए हैं, बी को। तो एक बार बताओ बेटा, बी ने एस्टीमेट किया था कि उसे रोज का कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, 5 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा ना। तो बेटा मैं एग्जांपल ले रहा हूं, हुआ क्या, ए ने बेटा कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया, मतलब ए ने गाना गाने से मना करा, बी ने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया। बी ने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करा तो उसके सारे शोज क्या हो गए, कैंसिल हो गए बेटा, ठीक है। तो बेटा कितने का नुकसान हुआ बी को, 5 लाख रुपए एक दिन का, तो 4 दिन का बेटा 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ किसको बेटा, बी को। तो इस 20 लाख रुपए की भरपाई कौन करेगा बेटा, ये 20 लाख रुपए की भरपाई ए को करनी पड़ेगी अपनी जेब से, फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तूने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा, तेरे कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने की वजह से मुझे अपने 4 शोज क्या करने पड़े, कैंसिल करने पड़े, और मुझे 20 लाख रुपए का क्या हुआ है, नुकसान। उस नुकसान की भरपाई तुझे ही करनी पड़ेगी। बात समझ आई? ये तो एक रास्ता है बेटा, ध्यान से सुनना बेटा। कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब, वो ध्यान से सुनना बेटा। बेटा हुआ क्या, सुनो ध्यान से बेटा। ए पहले दिन गाना गाने नहीं आया, परफॉर्मेंस देने नहीं आया। बी ने उसको कॉल लगाया और बी ने कहा यार कहाँ रह गया तू, तो परफॉर्मेंस देने आने वाला था, यहाँ पर पूरी पब्लिक तेरा इंतजार कर रही है, क्या कर रहा है तू। ए ने कहा यार कुछ इमरजेंसी हो गई है, आज नहीं आ पाऊंगा, आज जैसे कैसे तू पब्लिक को वापस भेज दे, अगले 3 दिन में अपनी परफॉर्मेंस दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी कहता है चल कोई बात नहीं, आज का तू छोड़, तू बाकी 3 दिन अपनी परफॉर्मेंस जरूर दे दियो, मतलब कल, परसों और अगले दिन तू अपनी परफॉर्मेंस जरूर दे दियो। मतलब बेटा मैं कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ नहीं रहा हूं, मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट को चला रहा हूं बेटा, मैं प्रॉमिसी हूं, मैं कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट, खत्म नहीं कर रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू रख रहा हूं। लेकिन बेटा एक बात सोचो ना, इस केस में भी तो मुझे ए के नॉन परफॉर्मेंस की वजह से नुकसान तो हुआ ही है ना, बस फर्क इतना है कि इस केस में बेटा मुझे नुकसान पूरे 4 दिनों का नहीं हुआ, क्योंकि मेरे 4 शोज कैंसिल नहीं हुए हैं, मेरा सिर्फ 1 शो कैंसिल हुआ है बेटा। तो ए के नॉन परफॉर्मेंस की वजह से मुझे नुकसान बेटा सिर्फ 1 दिन का हुआ है, 1 दिन का 5 लाख रुपए के हिसाब से। मतलब बेटे मुझे 5 लाख रुपए का क्या हुआ है, नुकसान। तो इस नुकसान की भरपाई कौन करके देगा बेटा, जिसकी वजह से यह नुकसान हुआ है, मतलब ए मुझे इस नुकसान की भरपाई करके देगा। तो बेटा अगर तो मैं कॉन्ट्रैक्ट ही टर्मिनेट कर देता हूं, खत्म कर देता हूं, तब तो मैं 4 दिन का नुकसान उससे लूंगा बेटा, 4 दिन की भरपाई लूंगा। लेकिन अगर मैं 1 दिन मैं उसे कहता हूं कि चल कोई बात नहीं, आज नहीं आया कोई बात नहीं, अगले 3 दिन आ जाइए पक्का, तो उस केस में बेटा मुझे नुकसान 4 दिनों का नहीं हुआ है, उस केस में मुझे नुकसान सिर्फ 1 दिन का हुआ है। तो मैं 1 दिन के नुकसान की भरपाई किससे करवाऊंगा बेटा, प्रॉमिसर से करवाऊंगा। यानी बेटा दोनों ही केस में अगर आप देखो, तो मुझे प्रॉमिसर से क्या ले सकता हूं मैं, डैमेजेस। बस फर्क इतना है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को आज अभी इसी वक्त खत्म कर देते हो
तो बेटा आपको नुकसान होगा 4 दिन का, क्योंकि चारों शोज कैंसिल होंगे आपके। तो चारों दिनों की भरपाई आप किससे करवाओगे? प्रॉमिसर से। लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करते हो, खत्म नहीं करते हो, आप ये कहते हो कि चल कोई बात नहीं, तो एक दिन नहीं आया, बाकी 3 दिन पक्का आ जाइयो, तो उस केस में मुझे नुकसान सिर्फ 1 दिन का होगा, तो मैं भरपाई भी 1 ही दिन की करवा सकता हूं, चारों दिनों की नहीं बेटे। तो ये बेटा आपका है नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस, जो हमने पहले किया, एंड नॉन परफॉर्मेंस। कॉपी कर लो बेटा, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिस्कस। सब बताओ बच्चे, क्लियर हुआ सबको? मेरे ख्याल से दोनों चीजें क्लियर हुई। चलो बेटा, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।